क्लीन शेप हुई थी उसकी, लाइनिंग वाली उसने टी शर्ट पहनी हुई थी और वो यहाँ से निकल गया। हमारे साथ भी हाथ हो गया। 4 सेकंड का क्लिप आया है, ये कंफर्म हो गया कि वो डक्की उसी में था। वो पैसे लेकर आया, उसने ऊपर लुटाने थे, उसके बाद वो मिठाई लेके आया और वो जो है फूल लेकर आया। अभी लोग वो खड़े हैं जिनके प्यारों ने अभी रिहा होना है। इस सिर्फ डक्की के लिए बदला है। ये वो लड़का है जेल सुपरिटेंडेंट जेल जिसने ये बताया था, ये जा रहा है। उसने मुझे बताया कि यार ये देखो इस वीलॉग के दौरान ना डक्की को हमने बाहर से निकाला है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हम कैंप जेल के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और डक्की जो है ना प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से निकल गया है। हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर सलमान अवान मौजूद हैं। रात को हमने इनसे कहा था कि क्या आम कैदियों की तरह ही ये गेट से निकलेंगे, तो यहाँ फिर प्रोटोकॉल के साथ इन्होंने कहा था कि पॉसिबल है कि आम कैदियों के साथ ही निकलेंगे। लेकिन इनसे जानते कि आज ये भी कवरेज के लिए आए थे और इनके साथ क्या उनकी मुलाकात हुई है, क्या कोई सवाल जवाब डक्की के साथ हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, रात से हमने आपसे बात की थी और हमने कहा था कि आम कैदियों की तरह निकलेंगे या फिर प्रोटोकॉल के साथ। बेसिक तो यहाँ पे आए तो कुछ देखें, हो रही था। हमारे साथ भी हाथ हो गया। हम यहाँ पर 3 बजे से मौजूद हैं और अदालती टाइम के बाद यहाँ से ये लोग जो है वो कैदियों को रिहा करते हैं और 5 बजे के बाद रिहा करते हैं। कल भी आप जब यहाँ पे मौजूद थे मेरे साथ, तो कैदी जो है वो रिहा हो रहे थे। अभी जो जिन कैदियों ने रिहा होना है ना, उनकी फैमिलीज़ आगे वहाँ पे बैठी हुई हैं और अभी वो आगे इस गेट के पास खड़े हो जाएंगे और जो आवाज़ लगती जाएगी वो मुलज़म जो है वो रिहा होने के बाद बाहर आ जाएगा। हमें भी यही उम्मीद थी और हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। इसी चक्कर में आपको बता रहा हूँ कि सारा मीडिया यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि भाई 5 बजे के बाद जो है वो रिहा किया जाएगा। हुआ कुछ ऐसे है कि उनको पीछे वाले गेट से जो है ना, पीछे वाले गेट से उनको बड़े आराम से मास्क पहना कर, वाइट गाड़ी थी और वाइट गाड़ी पे जो वह उनको यहाँ से भेज दिया। मैं यहाँ पर खड़ा था और मैं अपना वीलॉग कर रहा था, ऐसे गाड़ी गुजरी है तो अचानक से ना वो झलक सी पड़ी है कि यार ये डक्की तो लग रहा है। वही बात हुई कि वो डक्की था। आगे जाके देखा तो मैंने जब दोस्त को कहा यार चेक करना, वो आगे गया, उसने जाके चलती मतलब रोड चल रहा है, उसने ऐसे कैमरा ऑन किया तो 4 सेकंड का क्लिप आया है, ये कन्फर्म हो गया कि वो डक्की उसी में था। ठीक है, तो ये बात तो कन्फर्म हो गई है और इस टाइम डक्की जो है वो अपने घर भी पहुंच गया है। उनके वकला वहाँ पे मौजूद थे। हमारा भी उन्होंने ऐसे ध्यान जो है वो भटकाए रखा है कि भाई कभी उधर ध्यान दिया है कि भाई हम लोग तो यहाँ पे खड़े हैं, हम जाएंगे तो वो बाहर आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर वही कि उन्होंने रोक कर पहले ही अंदर पहुँचा दी हुई थी। वकला वहाँ पर खड़े थे, मैं वहीं उनकी तरफ था। मेरे समेत तमाम मीडिया वर्कर्स जो है ना वो वकला की तरफ देख रहे थे कि भाई वकला यहाँ से जाएंगे और अंदर से उसको लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीआईपी तरीके से जो है उसको वहाँ से लेकर निकले हैं। आप अभी भी देख सकते हैं ये फ़ैन यहाँ पे मौजूद है। काशिफ चुंगी वाला एक फ़ैन है, वो पैसे लेकर आया, उसने ऊपर लुटाने थे, उसके बाद वो मिठाई लेके आया और वो जो है वो फूल लेकर आया। वो भी बेचारा अफसरदा हो गया कि यार ये क्या बात हुई। तो हम भी शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या तरीक़ाकार है। हमने यहाँ पर बड़े बड़े वज़रा जो मैं नाम तो नहीं ले सकता, बड़े बड़े वज़रा सियासतदान, उनको भी देखा है, वो भी 5 बजे के बाद ही रिहा हुए हैं। तो ये 5 बजे से पहले रिहा कैसे मुमकिन होगी, कैसे मैं ये खुद हैरान हूँ। ये समझ नहीं आ रहा ये मैच फिक्स हुआ है या क्या हुआ है कि बज़ाहिर ये लग रहा था जैसे उसका कोई जानने वाला नहीं है, वो आम कैदियों की तरह ही आएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर शहबाज शरीफ हो, हमज़ा हो, अलीम खान हो, तमाम सियासतदान जो गिरफ्त में आया है उसको हमने देखा यहाँ 5 बजे के बाद ही रिहा हुआ है। वो भी इस तरह प्रोटोकॉल के साथ ही निकला, आंखों में धूल झोंक कर, जिस तरह इसको निकाला गया। अभी आके मुझे वो बता रहा है, क्या नाम लेते हैं, जेल का जो वर्कर है, सुपरिटेंडेंट जेल वर्कर जो है, प्रिजन के जो वर्कर हैं, वो आया मुझे कहता है यार तू यहाँ पर वो जब वीलॉग कर रहा था ना, तो हमने ना उसको वो पीछे दूसरे गेट से निकाल दिया। तो मैंने कहा तूने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? कहता जी हमें जेल सुपरिटेंडेंट ने मना किया था। ठीक है, तो आप ये देखें कि जेल सुपरिटेंडेंट ने मना किया था। मैंने उसको, मैं अभी गाड़ी पे बैठा हूँ तो मेरे पास आया है, कहता भाई जाओ यार, आपको पता ही नहीं चला, डक्की गुजर गया, आपके पीछे से ही गुजर गया। मैंने कहा यार मैं तो वीलॉग कर रहा था। तो मैंने कहा तूने आवाज़ क्यों नहीं दी मुझे? कहता भाई वो दूसरे गेट से निकाला उसको, वीआईपी गेट से, और जेल सुपरिटेंडेंट ने सख्ती से मना किया हुआ था कि ना बताना। क्या फैमिली साथ नहीं थी, सिर्फ डक्की हमें नज़र आया। मैं बता रहा हूँ वो शीशे में गाड़ी में वो भी जो 4 सेकंड का क्लिप आया है, ये तस्दीक हो गई कि डक्की चले गया। क्लीन शेप हुई थी उसकी, ठीक है, लाइनिंग वाली उसने टी शर्ट पहनी हुई थी और वो यहाँ से निकल गया। और मैं जब आगे गया हूँ तो वो वही बात हुई, ध्यान हमारा आगे पीछे किया हुआ था। वो जो तमाम इस टाइम भी आपको नज़र आएंगे, ये जो जेल एहलकार हैं ये बाहर आ गए थे,
बाहर आकर ना सारों को कह रहे थे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। ध्यान ऐसे किया, पीछे से डकी को निकाल दिया, और निकाला भी गाड़ी में VIP तरीके से। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सियासतदान भी अगर आया ना तो वो 5 बजे के बाद ही आया है। हमें उसकी रिहाई से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ठीक कोई नहीं है। लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जब आम कैदी यहाँ पे अपने टाइम पे निकल रहे हैं, ये टाइम से पहले जा रहा है, तो फिर इसके पीछे क्या प्लानिंग है? 4 बजे इसको निकाला है, जबकि मुलजमान अभी आप यहाँ पे खड़े हो जाए, लाइव दिखाएं कि 5 बजे के बाद ये इधर मैं कैमरा मैंने दिखाए आए तो ये वो लोग नीचे वो खड़े हैं अभी भी। हाँ जी, अभी खड़े अभी लोग वो खड़े हैं जिनके प्यारों ने अभी रिहा होना है, वो 5 बजे के बाद वो खड़े हैं। ठीक है, और मैंने बताया जो सियासतदान भी थे उनको भी पूरे टाइम पे ही निकाला गया। इस सिर्फ डकी के लिए बदला है के लिए वही है। हाँ वही है। वो देख ले, गरीब भी सारे बैठे हैं, वो बेचारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, वो ज़मीन पे बैठी हुई हैं, ईंटों के ऊपर बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं। और अगर उसको निकाल दिया तो फिर इनको भी निकाल दें। लेकिन आप हैरान कुन बात है, अच्छी बात है वो रिहा हो गया, उसने होना चाहिए था। 2 दिन बेचारे ने एक्स्ट्रा काटे हैं, ठीक है। और लेकिन हैरान कुन बात तो ये हुई है कि हम लोग भी शॉक्ड हो गए। चले हम खड़े थे, कम से कम उससे देखते, बात करते, नहीं वो बात करता। तो मीडिया से क्या ये मुझे समझ नहीं आई। मुझे ये पैगाम मुझे नहीं था पता होना कि ये क्या हुआ है सूरत हाल। मुझे जब जेल एहलकार खुद आया, गाड़ी के पास बैठा, कहता जब तू वीलॉग कर रहा था ना तो हमने पिछले गेट से उसको आराम से निकाल दिया तो उसने ना मेरा वो वीलॉग भी मुझे दिखाया, चूँकि वो लग गया इस टाइम पब्लिक न्यूज़ पे। उसने कहा ये देख, ये जो तू कर रहा था ना। मैं कहा हाँ। कहता उसी टाइम जो है ना हमने पीछे से निकाल दिया उसको। और मैंने कहा तूने फिर मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी अगर मैं कर रहा था? कहता हमें जेल सुप्रिटेंडेंट ने मना किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो लड़का है जेल सुप्रिटेंडेंट, जेल जिसने ये बताया था। हाँ ये जा रहा है और इसने, हाँ ये जेल के अंदर गया, इसको अब छुट्टी हो गई है, इसने किट चेंज करके ये मेरे पास आया है और इसने मुझे बताया जब तुम वीलॉग कर रहे थे, इसने मुझे अपने मोबाइल पे दिखाया है। इसने मुझे अपने मोबाइल पे दिखाया है मेरा वीलॉग कि यार ये देखो, इस वीलॉग के दौरान ना डकी को हमने बाहर से निकाला है बाहर। और मैंने कहा मुझे बात, वो छोटे छोटे फैन है आप डकी के, डकी का वेट डकी के, हाँ इनसे बात करें। डकी का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, डकी तो चला गया। हाँ हमें तो पता आपको है। टाइम क्या बताया था? हमें 4:30 का। 4:30? हाँ जी, 4:30 का बताया थी। डकी के फैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिनके यहाँ पे प्यारे अभी रिहा होने हैं उनके लिए ये गेट है और VIP गेट से जो है प्रोटोकॉल से उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।